Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muhtaram asatidze kiram, मेहमान गिरामी, अजीज तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के का फज़ल एहसान है कि उसने हमें इस मुबारक इज्तिमा की तौफीक अता फरमाई। आज का हमारा प्रोग्राम दौरा इल्मिया का भी पहली कड़ी है, जो कि सऊदी एम्बेसी के अंदर अल-मुदाफ़ा-दीनी और जामिया मोहम्मदिया के बाहमी ताउन से मुनाक़िद किया गया है। इस दौरा के अंदर मुतअद्दिद किताबों की शरह की जाएगी, कुछ मुहादरात पेश किए जाएंगे। इस मुनासबत से मैं आप तमाम लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ जामिया मोहम्मदिया के कुल्लियतुल अरबिया और दरासत इस्लामिया के अंदर। आज के हमारे मेहमान हैं, जो कि हमारे मुहादिर भी हैं, फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद इब्न रमज़ान अल-हाजिरी हफ़िज़हुल्लाह, जो कि सऊदी अरबिया से तशरीफ़ लाए हैं। आपका ताल्लुक़ सऊदिया के अंदर मिंतक़ा शर्क़िया में जुबैल से है। आप मौजूदा दौर के मारूफ सलफ़ी उलमा में आपका शुमार होता है। आपने फ़िक़्ह इस्लामी के अंदर शरह किताब शरह फज़ल इस्लाम। आज का हमारा ये दर्स शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की किताब फ़ज़लुल इस्लाम की शरह में है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لمسرور هذا الصباح، أيما سرور أن نلتقي مع أشياخ كرام وطلبة نجبا في هذه الجامعة العريقة التي عم أثر خيرها العالم. शेख ने फरमाया कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज की सुबह हम जामिया मोहम्मदिया के असातिज़ा और तलबे अजीज के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके सामने हाजिर हैं। من توفيق الله مثل هذه البرامج العلمية अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक की है जिसमें हमें इस तरह के इल्मी प्रोग्राम के इनेकाद की तौफीक इनायत फरमाई। من جهة المكان ومن جهة الزمان. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकान का इख्तियार हमारे लिए किया और इस मुबारक वक्त का इख्तियार हमारे लिए किया। ومن جهة المادة وملقي المادة. जिस मादा की शरह हम करने जा रहे हैं, उस मादा के एतबार से और उस मादा की जो मुहतवा है उसके एतबार से فقد يجتمع لطالب العلم في زمان واحد ومكان واحد جملة من العلوم يشرحها جملة من أهل الفضل. तुल्लाबुल इल्म के लिए अल्लाह ताला की नेमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ही वक्त में
कई सारे मौज़ूआत पर कई सारे उलमा को इकट्ठा फरमाया उनके लिए मौज़ूआत की शक्ल करेंगे। فمثل هذه الدورات العلمية इस तरह के इल्मी दौरात يتحصل فيها طالب العلم الجاد संजीदा तालिब इल्म को इस तरह के दौरात इल्मिया में हासिल होती है في أيام قليلة मुख्तसर वक्त में في مكان واحد एक ही जगह पर اجتمع فيه جملة من أهل الفضل. هذه نعمة. ये अल्लाह ताला की नेमत है कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर मुताबिद उलमा आपके सामने इकट्ठा हैं। بمعنى أن يتحصل له علوم كثيرة من أشياخ متنوعين في مكان واحد وفي زمن متقارب. इसका मतलब ये है कि अल्लाह की ये नेमत है कि मुख्तसर वक्त में एक ही जगह पर मुताबिद उलमा से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। فيتحصل في 3 أيام ما يتعب غيره في 3 سنين حتى يأخذه. 3 दिनों के अंदर इंशाअल्लाह आपको वो चीजें हासिल होंगी जो बस औकात 3 साल के अंदर आप हासिल करने से हासिल होंगे। فهذه غنيمة باردة. ये गनीमा वायदा है, यानी एक ऐसी गनीमत जिसमें ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं है, कम मशक्क़त कम मेहनत के साथ ये चीज़ आपको मिलेगी। فيجب عليكم أن تغنموها وتكسبوها. आपके ऊपर वाजिब है कि इस फुर्सत को, इस वक्त को आप गनीमत जानें और इससे फ़ायदा उठाएं। فسيمر بكم صيد كثير. इंशाअल्लाह आपके सामने बहुत सारे शिकार आएंगे जिनसे आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। فإذا اصطدت وثق صيدك حتى لا يهرب منك. ये बहुत सारे शिकार जो आपके सामने आएंगे, जब अगर आपने उनका शिकार किया तो आप इंशाअल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। فالعلم صيد والكتابة قيد. قيد صيودك بالحبال الوثق. इल्म एक शिकार की तरह से है और इसके शिकार करने का तरीका ये है कि लिख करके इसको शिकार किया जाए। तो लिहाजा आपके सामने जो बातें पेश की जाएंगी आप कोशिश करें कि उनको लिखें। فهناك كتب متنوعة في فنون متنوعة من علماء أفاضل. बहुत सारी किताबें बहुत सारे उलूम में बहुत सारे उलमा की हैं, من أشياخ فضلاء. बहुत सारे असहाबे फضल उलमा की किताबें। فمثل هذا الكتاب وكتب أخرى أجدها في هذه المذكرة. उन्हीं किताबों में से एक किताब है जो अभी आपके सामने है, किताब फज़लुल इस्लाम। इसके अलावा कई सारी किताबें जो मुज़क्करा के अंदर आपको मिलेंगी في الحديث وفي الفقه وفي الأصول. هذا شيء جميل. फन हदीस के अंदर, फ़िक़्ह के अंदर, उसूल के अंदर। طيب هذا الكتاب الذي نحن صدد القراءة منه ये किताब जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं يختلف عن كتاب التوحيد. ये किताब तौहीद से थोड़ा मुख्तलिफ है, لكن الطريقة لم تختلف. लेकिन किताब तौहीद में अर्ज़ का जो तरीका है मौलिक का, वही तरीका इस किताब के अंदर भी है। والطريقة الشيخ في تأليف الكتاب الأول والكتاب الثاني، فالأول يناقش التوحيد وما ينقض أصله وما ينقص كماله وما يخل بكمال الواجب في كل أمور التوحيد والعقيدة والعبودية والألوهية والأسماء والصفات. पहली किताब यानी किताब तौहीद के अंदर शेख का तरीका ये है कि आपने तौहीद को बयान किया है और तौहीद को जो चीज़ें खत्म करने वाली हैं यानी शिर्क, उनको बयान किया है, या जिन चीज़ों से तौहीद के अंदर खलल आती है उनको बयान किया गया है पहली किताब तौहीद के अंदर। هذا الكتاب يتكلم عن وضوح الإسلام، وضوح السنة في بيان الاتباع والتحذير من الابتداع.
इस किताब के अंदर मौलिक ने इस्लाम की के वादे होने को बयान फरमाया है और सुन्नत की इत्तिबा और किताब की इत्तिबा के बारे में गुफ्तगू की है। وعلى عادة الشيخ يعتني بالأصول والأدلة. मौलिक रहमतुल्लाह की जैसा की आदत है वो उसूल और अदीला का इहतिमाम कसरत के साथ करते हैं। فهذه الرسالة التي بين أيدينا فيها 100 دليل. ये किताब जो अभी हमारे सामने है इसके अंदर शेख ने अदीला का बहुत ज़्यादा इहतिमाम किया है। ما بين آية محكمة وسنة صحيحة وأثر معتمد. ये अदीला की तरह के हैं, कुरान की आयतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसें, इसी तरह से आसार معتمدة. वो आसार जो मुतबद है और सही असानीद से साबित हैं। فلله درة. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख को तौफीक इनायत फरमाया है और इसमें मुवफ़्फ़क़ है। لله درة بالأردو. वो मुवफ़्फ़क़ मिन अल्लाह لا لا أعني هذا. فلله درة بوت عقل كبير، يعني سم انجينيوس، فهذه تدل على عقلية كبيرة. فلله درة. शेख की ये किताब शेख की अक़लियत पर दलालत करती है। اسمح لي أبي معلوم تورا تورا أردو عشان كذا الترجمة شوي، سامحني أنا أعتذر منك. طيب، وهذه طريقة الأولين. और ये जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं ये उनका तरीक़ा है وهذا العلم. और असल में ये इल्म है। وهذا الكتاب فيه نفس البخاري، وقد قيل فيه ممن قرأوا كتاب التوحيد ورأوا أبوابه ورأوا تبويبه ورأوا تدوينه قالوا نافس البخاري، فهو طريقة الأولين وهي أنفع طريقة. जिन लोगों ने किताब तौहीद को और इस किताब को पढ़ा है ये चीज़ उन्होंने बताया है और उनका कहना है कि यही मुतक़द्दिमीन उलमा का तरीक़ा है। لماذا؟ هذه الطريقة أفضل طريقة. ये तरीक़ा आखिरकार सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्यों है तारीफ़ात में? لأنها هي العلم. هي العلم. क्योंकि यही इल्म है, यानी किताब व सुन्नत और आसार सहाबा यही असल इल्म है। هذا الكتاب يستحق أن يقال فيه كتاب علم. ये किताब दरअसल इस बात की मुस्तहिक है कि इस किताब को कहा जाए ये किताब इल्म है, ये इल्मी किताब है। العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا العلم. इल्म असल में क़ाल अल्लाह, क़ाल रसूल और क़ाल सहाबा, असल में इल्म यही है। इल्म ये नहीं है कि फलान और फलान ने कहा है। نحن في كلية اللغة العربية والشريعة الإسلامية، ونتحدث ونترجم بالأردو. لماذا لم أتكلم بالعربية فقط؟ हम लोग कुल्लियत लुगा अल-अरबिया व दरासत इस्लामिया के अंदर हैं और हम अरबी में बोल रहे हैं और उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि हम डायरेक्ट आपसे मुबाशिर तरीके से अरबी में खिताब करें। عدة أسباب. واحد، इसके कई सारे असबाब हैं। पहला सबब ये है أعرف أنكم تعرفون عربي وجامعتكم جيدة ومخرجاتها جيدة في هذا. मुझे मालूम है कि आप लोग अरबी समझते हैं और जामिया के जो मुखरजात हैं उस बात पर दलालत करते हैं, वो मुखरजात बहुत अच्छे हैं। आप लोग जो है अरबी का इदराक करते हैं।
لكنك إذا سمعت بلغتين أصبح عندك فهم أشمل. लेकिन जब कोई गुफ्तगू आप दो ज़बान में सुनेंगे तो ज़्यादा शामिल तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे मानेगा। وربما ما فاتك بالعربي يصلك بالأردو. कोई चीज़ अरबी में अगर शेख ने कही और आपको समझ में ना आई तो वो उर्दू में आपके समझ में आ जाएगी। وهناك أمر آخر كنت أخفيه في نفسي، एक और बात है जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, छुपाया हुआ है। ولكني فضحت نفسي بين يدي الشيخ مختار اليوم. فضحت نفسي. मैंने अपनी फजीहत कर लिया शेख अरशद मुख्तार हफिज़ुल्लाह के सामने। فقال لماذا تصر على الترجمة؟ उन्होंने पूछा कि आप तर्जुमा पर इसरार क्यों कर रहे हैं? كأنه يظن أني أشك في قدراتكم. गोया वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं आप तमाम तलबा की जो इस्तेताअत है अरबी समझने की उसमें मुझे शक है। فأخبرته بالسر عندما كان سرا، أما الآن فأصبح علانية. بالسر عندما كان سرا، أما الآن فأصبح علانية. तो मैंने उनको वो राज बताया जो राज था, वो राज जो है अब मैंने आप तमाम के सामने बता दिया है। قلت له حديثي لكم ليس خاص بكم. मैंने उनसे अर्ज किया कि मेरी जो गुफ्तगू है आप लोगों के सामने वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। فأنا أخاطب كل من يتكلم بالأردية من أبناء الإسلام وغير الإسلام. मेरा मकसद उन तमाम लोगों को मुखातब करना है जो उर्दू जानते हैं, मुसलमानों में से जो लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं और समझते हैं। فمن جامعتكم ربما يدوي هذا الصوت في كل المتحدثين بهذا اللغة فتصبحون سببا انتشار الخير. जामिया की इस प्लेटफॉर्म से मुमकिन है इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू लोगों में फैले और लोग इससे इस्तेफादा करें। فهو جانب مكمل لرسالتها قد افتضحت فيه اليوم. और इससे हमारा जो मकसद है उस मकसद की तकमील होती है। فضل الإسلام. फضलुल इस्लाम। تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب أو باب فضل الإسلام. فسمى الكتاب بأول العنوان. किताब का नाम इन्होंने वही रखा है जो इस किताब के अंदर आने वाले मौज़ूआत का पहला عنوان है। فغالب كتابات الشيخ، غالب كتابات الشيخ كتابات دعوية. शेख की बेशतर किताबें दावती मौज़ूआत पर हैं وتأصيلية. और जिनमें उन्होंने उसूली अंदाज में गुफ्तगू की है। وفيها بيانات تفصيلية. लेकिन उनके अंदर उसूल के साथ साथ तफरीआत और बयानात भी हैं। وهذه دعوة الأنبياء، فدعوة الأنبياء والرسل دعوة تفصيلية وليست دعوة إجمالية. और यही अंबिया की दावत का तरीका है। अंबिया की जो दावत है वो तफसीली है, उसके अंदर इजमा नहीं है, वो इजमाली दावत नहीं है। فنجد أن المهمة لتحقيق الغاية، مهمة الأنبياء والرسل، الغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهمة الرسل في هذه الرسالة أن ينشروا ويدعوا إلى هذه الغاية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمهمتهم لتحقيق الغاية، فسر الوجود أرسل الرسل للدعوة إليه وسيلة لتحقيق الغاية. अंबिया की बेइज्जत का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उबूदियत की तहकीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की उबूदियत की तरफ लोगों को बुलाना है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और ये जो तरीका है इस तरीके के जरिया इंशाअल्लाह ये जो मकसद है इस मकसद की तकमील होगी। نعم. فالباب أخذ العنوان اسم الكتاب، فسمي الكتاب بأول عنوان في الباب. فكانت كتابته للدعوة، يكتب
ليدعو. शेख की बेशतर किताबें दावत के उन्वान पर हैं। शेख अपनी किताबात के जरिए से लोगों को दावत देते हैं। مقاصد التأليف: तारीफ, शेख की तारीफ के मकासद। هناك من يكتب ليكتب، मालेश शेख ने कहा कि उमूमन लोगों की तारीफात के मकासद होते हैं। कुछ लोगों का मकसद लिखना, महज लिखना, बराए लिखना होता है। هناك من يكتب ليكتب، يتفنن بالكتابة، يتفنن. बहुत सारे लोग तारीफात इसलिए करते हैं ताकि उसमें तफन्नुन दिखाएं। هناك من يكتب لأنه يجيب على سؤال. कुछ लोग तारीफ इसलिए करते हैं कि वो किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं। هناك من يكتب ليكشف شبهة انتشرت. बाद लोगों की तारीफात का मकसद ये होता है कि कोई शुबहा है जो लोगों के अंदर फैला हुआ है, उसका जवाब देना चाहते हैं। هناك من يكتب ليشرح للناس الدين. बाद लोगों की तारीफ का मकसद होता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की शरह करें लोगों के लिए। هناك من يكتب ليقتات من كتابته. बहुत सारे लोगों की तारीफ का मकसद ये होता है कि किताब लिख करके वो रोजी कमाएं। هناك من يكتب ليدعو إلى الله بكتابته. बाद लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने की गरज से लिखते हैं। فكان العلماء يكتبون إما بيان وإما تفصيل وإما رد شبهة أو إجابة سائل أو دعوة إلى الله. هذه مقاصد. इन्हीं सारे मकासद के तहत उलमा लिखते थे। या तो बयान होता था, तफसील होता था, किसी शुबहा का रद्द होता था, किसी सवाल का जवाब होता था, जैसा कि हमें उलमा की तारीफात के अंदर लिखी हुई है। نعم، لم يهتم بمقدمات ولم يهتم، هو يريد يدعو إلى الله عز وجل. فضل الإسلام آية قرآن. इस किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देना है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इस किताब के अंदर इन्होंने कोई तमहीद, कोई मुकदमा नहीं जिक्र किया है, डायरेक्ट को मौजूद पा रहे हैं। بسم الله وبه نستعين، ثم بدأ بمراده. बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह और वही नस्तईन करके डायरेक्ट को अपने मकसद पर आ गए। قلد القرآن، طريقة القرآن. इसमें कुरान की इत्तिबा की है, जो कुरान का तरीका है। باب فضل الإسلام. بماذا سيناقش هذا الفضل؟ سيناقشه من عدة زوايا. फज़लुल इस्लाम का ये जो मौजू है, इसको मुतअद्दिद पहलुओं से इसका मुनाक़शा करेंगे। بسم الله. تفضل. वक़ौलुल्लाहि तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ौलुहु तआला कुल या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदु अल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाह। वक़ौलुहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही यु'तिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही। صدر بهذه الآيات الثلاث. طريقة الأولين يبدأون بالآيات القرآنية، ثم بالأحاديث النبوية، ثم بالآثار السلفية. يبدأون بالصحابة، ثم التابعين، ثم علماء الإسلام. هذه الطريقة الأولين في التأليف. أنبه تنبيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا الآيات في كلماته لا يغير صوته بترتيل. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अपने किसी कलमे में जब वो कुरान की कोई आयत पढ़ते थे तो वो तरतीब का जो अंदाज है उसमें कोई तब्दीली नहीं लाते थे। وبالنسبة للبسملة والاستعاذة لا تكون إلا في القراءة، وأما الاستشهاد فتذكر الآيات دون أن
يكتبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يردون الآية. فكان باب الاستشهاد غير باب القراءة. باب القراءة يكون البسملة والاستعاذة، وباب الاستشهاد يأتون بالآية، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जब कुरान की किसी आयत को बतौर इस्तिशहाद आप पेश करते थे तो वहाँ पर बसमला या इस्तिआज़ा नहीं पढ़ते थे और डायरेक्ट वो कुरान की आयत पढ़ते थे, लेकिन जब तिलावत करते थे तब वहाँ पर बसमला और इस्तिआज़ा का इस्तेमाल करते थे। بدأ الكتاب मैंने यहाँ पर क़िराअत करते वक्त गलती से और बिल्लाह पढ़ा है। ये एक तंबीह है मेरी तरफ से भी। शेख इब्न उज़ैमीन ने इसको बहुत तफसील से जिक्र किया है शरह बुलुग़ुल मराम के अंदर कि जब आप अपनी तकरीर के अंदर या कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, दरमियान में अगर किसी आयत का आप जिक्र कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये नहीं था कि वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम अपने खुतबा को भी देखते हैं कि वो खुतबे में पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं फिर आयत पढ़ते हैं, लेकिन इस विशाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं रहा है और इस पर मुताबिर हदीसें इस बारे में मौजूद हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारे समाज में जो चीज राइज है, तो मैंने भी वही गलती किया, हालांकि मैं अपने तलबा को कई बार इसकी तंबीह भी कर चुका हूँ। तो जब कोई आयत बतौर इस्तिशहाद आप दरमियान में पढ़ें तो वहाँ पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। المجالس मदारस, अल-मजालिस मदारिस, शेख ने बेहतरीन मक़ूला का जिक्र किया कि ये जो मजलिसें होती हैं ये हमारे लिए मदरसे की तरह से होती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। وهي محل التعليم، वही مكان التعليم. और ये जो मजालिस हैं ये तालीम गाह हैं असल में। بدأ المؤلف هذه الآية. मौलवी रहमतुल्लाह ने अपनी कुतुब की इब्तिदा 3 आयत से की है। لماذا بدأ المؤلف بهذه الآية؟ सवाल ये है कि मौलवी रहमतुल्लाह ने 3 आयत के जरिए से अपनी बात की इब्तिदा क्यों किया? هي آخر آية وتعتبر من أواخر الآية في الأحكام التي نزلت. ये जो आयतें यहाँ हमारे सामने हैं, इन आयतों का शुमार उन आयतों में होता है जो बिल्कुल आखिर के ज़माने में नाज़िल हुई हैं। فهي من آخر الآيات التي نزلت. बिल्कुल आखिर में नाज़िल होने वाली कुरान की आयतों में से ये आयतें हैं। أتى يهودي إلى عمر رضي الله عنه قال: آية في كتابكم لو نحن معشر يهود أنزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ ثم تلا هذه الآية. قال: أما إني أعلم متى نزلت وأين نزلت وإنه ليوم عظيم. एक यहूदी ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम लोगों के पास तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है कि अगर वो हमारे पास होती तो जितनी वो आयत नाज़िल हुई थी उसको हम ईद का दिन बना लेते। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस यहूदी ने इस आयत का जिक्र किया, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मुझे मालूम है ये आयत कब नाज़िल हुई और कहाँ नाज़िल हुई। قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قبل وفاته بنحو أكثر من 80 يوم. उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आरफा में नाज़िल हुई, यानी जब वो हजरत विदा में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 80 दिन पहले आयत नाज़िल हुई। اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد اكتمل. صدرها لأنه يريد أن يتكلم عن الاتباع، فجعلها قاعدة منها ينطلق وإليها يعاد. मौलवी रहमतुल्लाह ने इस आयत से अपनी बात की इब्तिदा की, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका है। गोया कि कहना ये चाहते हैं मौलवी कि अब किसी इब्तिदा की, किसी नई चीज की इजाद करने की गुंजाइश नहीं है। असल इत्तिबा है, अब जो कुछ आ चुका है हमें उसकी इत्तिबा करनी है, इब्तिदा से बचना है। وهذا يدل على براعة الاستهلال، على قوة الحجة في بداية التقديم.
ये इस बात की दलील है कि शेख का जो तरीके इस्तिदलाल है वो कितना कवी है कि इस आयत से उन्होंने अपनी बात की इब्तिदा की। فأول شيء إذا اتفقت معي عليه ما بعده إذا اختلفنا فيه نرجع لهذا الذي اتفقت أنا وأنت عليه. शेख के इस्तिदलाल का तरीका ये है कि सामने वाले से कह रहे हैं कि जब ये जो असल एक उसूल है कुरान की तरफ से पहले हम इस पर इत्तेफाक कर लें, उसके बाद अगर किसी मसले में इख्तिलाफ होगा हमारे दरमियान तो इसी उसूल की तरफ हम रुजू करेंगे। الدين مكتمل وتام ومرضي، متفق معي؟ ثم بدأ إذا أتى في شيء من الأمور التي زاد فيها أو لم يتم فيها أو لم يرتضي الشريعة فيها نقول اتفقنا في البداية على كمال وتمام ورضا، فجعل هذه الآية مقدمة، وهذا من توفيق الله للمؤلف. दीन मुकम्मल हो चुका है और ये दीन ऐसा दीन है जिस जिस दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी है, इसमें किसी नई चीज़ की इजाद करने की गुंजाइश नहीं है। आगे हमारे और आपके दरमियान किसी भी मसले में जब कोई इख्तिलाफ होगा तो हम इसी आयत की तरफ लौटेंगे और इसी को फैसला बनाएंगे अपने दरमियान। ربما أطيل في المقدمة قبل أن ندلف في الكتاب. किताब में दाखिल होने से पहले थोड़ा सा मुकदमे के अंदर थोड़ा सा लंबा लंबी गुफ्तगू इसमें करेंगे, तफसीली गुफ्तगू। ندلف أي نبحر. أنا سمعت نطيل. لا ندلف أي نبحر، أنا عرفت الترجمة. किताब में आने से पहले हम मुकदमे के सिलसिले में कुछ तमहीदी बातें आपके सामने पेश करेंगे। في هذا التمهيد وهذه البداية سأذكر أشياء تغني أن نكررها في داخل الكتاب. यहाँ मुकदमे में कुछ ऐसी बातों का हम जिक्र करना चाहेंगे कि ताकि वो बातें वो मसाइल बाद में जब किताब में आए तो हमें वहाँ उनके जिक्र करने की जरूरत न पड़े। الذين يبنون البيوت يتأخرون في القواعد. الذين يبنون البيوت يتأخرون في أساس البناء. जो लोग घर बनाते हैं वो बुनियाद डालने में थोड़ी ताक़ीर करते हैं। أنتم لا تعرفون البناء شباب. आप लोगों को घर बनाने का तरीका शायद नहीं मालूम। أكثر الأموال تدفع في أساسات البناء، في القواعد، فيها حديد كثير، فيها اسمنت كثير، فيها تمهيد الأرضية، فيها فيأخذ زمن طويل ويأخذ مال كثير، بعدين يقوم البيت على أساسات قوية. घर बनाने का तरीका लोगों का ये होता है कि जब उनको बुनियाद डालनी होती है तो माल का एक बड़ा हिस्सा वो बुनियाद में खर्च करते हैं, सीमेंट में, लोहे में और दूसरी चीजों में, और उसको टाइम भी ज्यादा देते हैं क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। इसीलिए मुकदमे में हम कुछ बातें ऐसी जिक्र करना चाहेंगे कि बाद में जिनका ताल्लुक किताब में आने वाले मसाइल से होगा। ما علاقة هذا بشرح فضل الإسلام؟ ما علاقة هذه المقدمة بفضل الإسلام؟ ये जो मुकदमा जहाँ से मौलवी ने इब्तिदा की है इसका ताल्लुक फज़्लुल इस्लाम से इसका क्या ताल्लुक है? هذا مثال حتى تفهموا أني سأطيل في المقدمة بما أؤصل به ما بعده. ये मिसाल है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस मुकदमा के अंदर मैं ऐसी बातें आपको आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिनका ताल्लुक आने वाले मसाइल से है। لأن في مشروع بناء ये उसी तरह से है जैसे हम कोई प्रोजेक्ट होता है घर बनाने का, ये उसी तरह से है। بناء مجتمع، بناء مجتمع، بناء مجتمع. यहाँ पर हम एक सोसाइटी और एक मुआशरा बना रहे हैं। जिस तरह से घर बनाना होता है हम सोसाइटी बनाना, بناء أمة، हम एक उम्मत और एक कौम बनाना चाहते हैं। بناء الشخصية الإسلامية المعتدلة السلفية الأثرية السائرة على خطى أهل الحديث. हम एक ऐसी शख्सियत की बिना डालना चाहते हैं जो मनहज सलफ पर हो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके पर हो। أهل الحديث السلفية जो अहलुल हदीस हो, जो कि सलफ के मनहज पर हैं।
أهل الأثر जो कि अहलुल असर हो, आसार की इत्तिबा करने वाले हैं। ونرفع بذلك رؤوسنا. और ये ऐसी बात है कि जिस पर हमें फख्र है। لماذا؟ لأننا نهتدي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام رضي الله عنهم ومن سار على خطاهم. हमें इस बात पर क्यों फख्र है? इसलिए कि हम अपने नबी की इत्तिबा करते हैं, उनके सहाबा की इत्तिबा करते हैं, सलफ की इत्तिबा करते हैं। لماذا؟ لأن الله لا يرضى إلا هم، لأن الله لا يرتضي إلا هم. ऐसा हम क्यों करते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और सलफ की ही इत्तिबा क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी को पसंद फरमाता है। من أخبركم بهذا؟ आपको किसने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी को पसंद करता है? الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا. ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने बताया है और अपने नबी को इसी का हुक्म दिया है। أين أمركم بهذا؟ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहाँ हमें इस बात का हुक्म दिया है कि हम नबी, सहाबा और सलफ की इत्तिबा करें? قال فاستقم كما أمرت. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्तक़िम कमा उमिर, जिस तरह हुक्म दिया गया है उसी पर इस्तिकामत के साथ डट जाओ। إذا لزوم الأمر ليس اختيار شخصي बल वाजिब शरई. और किसी अम्र की इत्तिबा करना ये कोई जाती चॉइस नहीं है कि आप जैसे चाहें इख्तियार करें, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। انتبه، ويلك إن لم تثق الأمر. खबरदार, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए हलाकत और बर्बादी है। ما الدليل؟ दलील क्या है इसकी? فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अम्र की इत्तिबा नहीं करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फितना आ जाए या अज़ाब अलीम आ जाए। لا تنازع، لا تنازع ولا تشاق، لا منازعة ولا مشاقة، إنما استقامة على الأمر. इसमें बहस मुनाजरा कटपुतली ना करो, बल्कि जिस तरह से हुक्म दिया गया है उसी पर कायम हो जाओ। أي أمر؟ أمر الله ورسول الله وما عليه الصحابة رضي الله عنهم. ये जिस हुक्म की बात हो रही है वो कौन सा हुक्म है? वो अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म और जिस पर सहाबा थे, जिस चीज पर उसकी इत्तिबा का हुक्म। من أين لك هذا الكلام؟ ليس مني، قاله ربي. ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया है। أين دليلك؟ दलील क्या है इसकी? ومن يشاقق الرسول، هذه السنة، من بعد ما تبين له الهدى، هذا القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن لزومهم واجب شرعي وليس اختيار العلماء، إنما أمرهم الله بذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له. इस आयत के अंदर इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। उसके बाद जिन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की है, सहाबा किराम, ताबीईन किराम, सलफ सालिहीन, उनकी इत्तिबा करनी है। فالمتخلف تحت الوعيد. अल-मुतखल्लिफ तहत अल-वईद, जो इस बात से पीछे रहता है। المعترض أيضا تحت الوعيد. अगर किसी को इस उसूल पर इतराज है तो उसके लिए भी वईद है। نوله ما तवल्ला ونصله جهنم وساءت مصيرا. उसका ठिकाना जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। لماذا الاستقامة على الأمر؟ अल्लाह और उसके रसूल के अमर पर इस्तिकामत का हुक्म क्यों दिया गया है? لأنه الدين، क्योंकि यही दीन है। عقيدة وعبادة وشريعة، كل شيء.
चाहे उसका ताल्लुक अकीदे से हो, इबादत से हो, शरीफ अहकाम से हो या दूसरे मामला से हो। هو حقيقة العبودية امتثال الأمر. यही असल उबूदियत है और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर की इत्तिबा और इम्तिसाल है। ما هو الأمر؟ التوحيد والسنة. الأوامر أعظم أمر الله به للتنفيذ التوحيد والاستقامة على دين الله واتباع رسول الله. أعظم ما نهى الله عنه أمر بالنهي عن الشرك وعن الابتداع وعن مخالفة الدين بالذنوب والآثام. إذن في الفعل امتثال أمر، وفي الترك امتثال أمر، فاستقامة على الأمر أعظمه لا إله إلا الله وهي التوحيد لا شرك، محمد رسول الله وهي الاتباع لا خرافة، وهذا الإسلام. अल्लाह ताला के दीन या उसके अमर का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने तौहीद का हुक्म दिया है और इसमें भी इत्तिबा है, शिर्क से रोका है, उससे रोकना ये भी इम्तिसाल है और ये दीन का खुलासा है। لماذا نكرر على الأمر؟ لأنها الإسلام والعبودية. हम इस बात को दोबारा कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि यही दीन है और यही इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तिबा, रसूल की इत्तिबा यही असल दीन और यही असल इस्लाम है। ما الدليل على ذلك؟ इसकी दलील क्या है? وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इस आयत के अंदर दीन का खुलासा है कि जो हमें हुक्म दिया गया है वो असल ये है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें इखलास के साथ, यही असल दीन है। ويقيم الصلاة नमाज को कायम करें, अल्लाह की इबादत करें। इसके बाद जितने भी अमाल आते हैं, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सारी चीजें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले इजमाल के साथ कहा कि अल्लाह की इबादत करें, उसके बाद उसका बयान और उसकी तफसील जिक्र किया, नमाज कायम करना और दीगर बातें। إذन عقائد وعبادات ومعاملات ودعوة ومنهج وأخلاق وسلوك، هذا ديننا. ये दीन का खुलासा है। दीन का मुख्तवा शेख ने बयान किया कि कुछ मसाइल का ताल्लुक अकायद से है, कुछ मसाइल का ताल्लुक इबादत से है, कुछ मसाइल का ताल्लुक मुआमलात से है, आदाब से है, सुलूक से है, दावत से है और दीगर मसाइल, सारी चीजें ये दीन के अंदर शामिल हैं। أبعد هذا البيان بيان، أبعد هذا الوضوح وضوح. क्या इतना वाज़ेह तौर से बयान कर देने और वाज़ेह कर देने के बाद भी कुछ वजाहत मौजूद है? كله في الآية الأولى. ये तमाम बातें जिसका अभी जिक्र आया, ये तमाम बातें पहली आयत के अंदर है, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इस आयत के अंदर मौजूद है। حديث واحد يكشف هذا كله. एक हदीस ये तमाम बातें वाज़ेह कर देगी। قاله صلى الله عليه وسلم. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, وهو في صحيح مسلم من حديث عائشة: सही मुस्लिम के अंदर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिसने दीन के अंदर, दीन के मसाइल के अंदर किसी नई चीज का इजाद किया जिसका ताल्लुक उससे नहीं है या जिसकी असल दीन में नहीं है, फहुव रद्दुन, वो मरदूद है। مهما اجتهد، مهما بذل، مهما قال أنا مخلص، لابد إخلاص ومتابعة. إخلاص لا إله إلا الله، متابعة محمد رسول الله.
कोई आदमी कितनी ही मेहनत और मशक्कत कर ले अल्लाह ताला की इबादत के अंदर, लेकिन उसके अंदर दो चीजें मखलूक हैं, एक इखलास और एक मुताबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इखलास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तरीके की मुताबा ये जरूरी है, अगर ये नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। لا إله إلا الله هذه إخلاص. कलमे तौहीद का जो पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इखलास पर दिलावत करता है। محمد رسول الله هذه المتابعة. मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर दिलावत करता है। تقبل العبادة بشرطين. इबादत इन्हीं दोनों शर्तों के साथ। ما الشرطين؟ الشرطين لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني الإخلاص والمتابعة. यानी कलमे तौहीद के अंदर ये दोनों शर्तें मौजूद हैं जिनसे इबादत कबूल होती है। पहली शर्त है इखलास, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर है। दूसरी शर्त मुताबत, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह। ما هو ضد ذلك؟ الشرك والبدعة. इसका अपोजिट, इसका जिद शिर्क है और बिदअत है। ما ضد؟ तौहीद का अपोजिट है शिर्क और इत्तिबा का अपोजिट है बिदअत। ما ضد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الشرك والبدعة. ما ضد الإخلاص والمتابعة؟ الشرك والبدعة. ला इलाहा इल्लल्लाह का जिद है शिर्क और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिद है बिदअत। دعوتنا حقيقتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. हमारी दावत या हमारी दावत की हकीकत और सच्चाई यही एक कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। تفصيلاتنا في العقيدة وفي العبادات وفي الأمور كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله. जितनी भी तफसीलात और तफरीआत मसाइल के अंदर आप देखते हैं, ये सब लौट करके इसी कलमे की तरफ आएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। أرجع للآية. اليوم أكملت لكم. أي يوم؟ ذلك اليوم وليس اليوم. فنسير اليوم على خطى ذلك اليوم. अल-यौम से मुराद वो दिन है जब ये आयत नाजिल हुई। अल-यौम जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज, बल्कि जब ये आयत नाजिल हुई वो दिन मुराद है। और हम आज तक उसी दिन की इत्तिबा करते हैं। لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلافات وكلها في النار إلا واحدة، سأل الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إسلام ذاك اليوم، إسلام اليوم 73 فرقة، انتبه. शेख ने उस हदीस की तरफ इशारा किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सतफ्तर को उम्मती अला तलात व 70 फिरका। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के मुख्तलिफ फिरकों में बंट जाने की बात की तो सहाबा ने पूछा कि और फिरके नाजिया की बात की तो सहाबा ने पूछा फिरके नाजिया कौन सा फिरका है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा तरीका, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में तो लोग बहुत सारी चीजें याद करेंगे। कहा कि जिस तरीके पर आज मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। اللي حكم على 73 بالنار ليس العلماء، صاحب الشريعة هو الذي قال كلها بالنار. इन तमाम फिरकों के बारे में जिसने ये फैसला सुनाया हमें कि वो जहन्नम में हैं या जहन्नमी हैं, वो उलमा ने फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि जो वो शख्सियत जो शरीयत लेकर आई थी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फैसला सुनाया है। لم نقل هذا، قالها رسول الله، قال كلها بالنار. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो तमाम फिरके जो फिरके नाजिया के अलावा हैं कुल्लुहा फिन्नार। لم نخرج أحد من السنة، الرسول هو الذي أخرجهم من السنة، هو الذي قال: وستفترق أمتي. أثبت أنهم معنا في دائرة الأمة، ولكن لم يثبت أنهم في دائرة السنة. فقال النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال في الحديث الآخر: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم. دل أنهم ليس في دائرة السنة، خرجوا من دائرة السنة ولا يزالون في دائرة الأمة. فمن الذي أخرجهم من دائرة السنة؟ هم
أخرجوا أنفسهم بعدم الاتباع، وأخبر النبي أنهم ليسوا في دائرة سنته مع أنهم في عموم أمته. هذا كلام دقيق، انتبهوا. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन मुख्तलिफ फिरकों की बात की तो आपने उन फिरकों के बारे में जो ताबीर इस्तेमाल किया, कहा मिन उम्मती, इसका मतलब ये सारे फिरकों का ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों से है। यानी जो उम्मत का एक बड़ा दायरा है, उस दायरे के अंदर ये फिरके आएंगे। लेकिन जो सुन्नत का दायरा है, वो दायरा और छोटा है, उस दायरे के अंदर वो नहीं आते। तो यानी सुन्नत के दायरे से बाहर है, लेकिन उम्मत के दायरे में वो दाखिल है। قبل قليل تكلمنا عن الأمر، فأخبرنا في سورة البينة وما أمروا، ثم ختمها الله بقوله ذلك دين القيمة. وهنا في الآية اليوم أكملت لكم دينكم، أي هذا الدين المبني على الأمر، كامل وتام ومرضي. थोड़ी देर पहले हमने अमर के बारे में गुफ्तगू की और सूरह बयीना की जो आयत पढ़ी, उस आयत की आखिर में वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, वहाँ पर भी दीन की बात की गई है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो ये जो दोनों दीन हैं, जहाँ इस दीन के बारे में इस आयत के अंदर बात की गई है, वही मुराद इस आयत के अंदर है। ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اتخذ غير الطريقة السوية فهو سار على أمر غير مرضي، عقيدة أو دعوة أو شريعة أو عبادة أو غير ذلك. अल्लाह ताला ने कहा वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन बतौर दीन इस्लाम को हमने तुम्हारे लिए पसंद फरमाया, हम इसी से राजी हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा जो भी तरीका कोई इख्तियार करेगा, चाहे अकीदा के बाब में या दूसरे अबवाब में, तो गोया कि उस तरीके पर नहीं है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी है। الذي أكمله وتمه ورضيه ذكره في كتابه ونطق به نبيه صلى الله عليه وسلم، فدين الله الذي أخبر به رسول الله هو ما ارتضاه الله وأمر به رسوله، فلا يكون دين ما لم يكن قال الله قال رسول الله. जो जिसने इस दीन को नाज़िल फरमाया, उसी ने ये बात बताई कि हम इस दीन से राजी हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी बात को हम तक पहुंचाई। अब अगर इसके अलावा किसी और तरीके का कोई इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन नहीं है। दीन दरअसल क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल है। بعد هذه المقدمة نأتي بتطبيقات في أرض الواقع. इस मुकदमा के बाद हम इस मुकदमा के अंदर हमने जो बातें की हैं उनको हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। كلمتين مهمتين ما لم يكن كلمتين مهمتين कलिमती मुहिम्मती, जो बात मैं कह रहा हूँ वही असल मेरा मकसद है, वही मेरा मुहिम्मा है। فهاتين الكلمتين المهمتين سأذكرها الآن. الأولى मैं दो अहम बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. जो उस दिन दीन नहीं था वो आज दीन कैसे हो जाएगा। जिस दिन ये आयत नाज़िल हुई, जो चीज उस दिन दीन नहीं थी वो आज दीन नहीं हो सकती। هذه एक. دو ये पहली बात। दूसरी बात, كل من قال أريد الخير نقول له لو كان خيرا لسبقونا إليه. कोई भी आदमी अगर हमारे सामने आता है कोई नई बात लेकर के और कहता है उरीदुल खैर, मेरा मकसद अच्छा है, तो हम कहेंगे कि अगर ये चीज जो आप लेकर आए हो, अगर ये चीज अच्छी होती लसबकूना भी, तो पहले के जो लोग गुजरे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ताबीन से लेकर के, हमसे पहले उस पर जरूर उन्होंने अमल किया होता। فالدين اكتمل. الدين اكتمل الدين اكتمل وتم وتم
ورضيه الله. और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे राजी हो गया उसी चीज से। علينا الامتثال والتطبيق وفق الاعتقاد والعمل والقول. अब जो चीज हमारे ऊपर वाजिब है उसे अपनाएं, उस पर अमल करें, उस पर अकीदा रखें उसी तरह से जिस तरह से वो चीज नाज़िल हुई है। بعبارة عصرية मौजूदा ज़माने की ताबीर में لا جديد في العقيدة ला जदीद फिल अकीदा ولا जदीद في الدعوة वला जदीद फिल दावा, यानी अकीदा में कोई नई बात नहीं लाई जाएगी, दावत में कोई नया तरीका कोई नया मंहज नहीं लाया जाएगा, ولا जदीद في العبادة. वला जदीद फिल इबादा, कोई नई इबादत नहीं लाई जाएगी। यानी अकीदा में भी दावत में भी और इबादत में भी किसी नई चीज के आने का की कोई गुंजाइश नहीं। هذه تطبيقات الأولين. ماذا قال ابن مسعود؟ عليكم بالعتيق فقد كفيتم، يعني لا جديد. अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा अलैकुम बिल अतीक, जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को लाजिम पकड़ो, तुम्हें नई चीजों की जरूरत नहीं है। وهذا رد على من يقولون نريد أن نطور الدين. ये दरअसल उन लोगों पर रद्द है, उन लोगों के शुबहात का जो ये कहते हैं कि हम दीन को की तकवीर करना चाहते हैं, उसको तरक्की देना चाहते हैं, उसको मॉडर्न बनाना चाहते हैं। develop يعني يريدون يطورون أو مودرن إسلام متطور أو إسلام जो लोग कहते हैं جديد. हमें मॉडर्न इस्लाम चाहिए, जो कहते हैं कि ऐसा इस्लाम चाहिए जो जमाने के साथ साथ चले, हमारे पास जो इस्लाम है मॉडर्न है। هذا الطرح طرح ساقط. ये जो राय है या ये जो बात है ये बहुत घटिया और गिरी हुई बात है। مولود ميت. ये उस बच्चे की तरह से है जो पैदा होने से पहले मर गया हो और जो है मयत ही हो पैदा हो। لم يستهل صارخا ليكون له نصيب في الشريعة. इस तरह से कोई बच्चा अगर मुर्दा पैदा हो तो उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता है, उसी तरह से ये जो गुफ्तगू है इसका कोई हिस्सा नहीं, लैसा लहू नसीब फी शरीअह। معنى آخر दूसरे लफ्जों में ما لم يكن ذلك اليوم عقيدة لا يكون اليوم عقيدة. जो चीज उस दिन अकीदे का हिस्सा नहीं थी वो चीज आज भी अकीदे का हिस्सा नहीं बन सकती। ما الدليل؟ दलील क्या है इसकी? فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمعنى إن أتوا بأمور لم تؤمنوا بها ضلوا إذن ولم يكونوا من المهتدين. दलील इसकी ये है फइन आमनतुम बिमिस्लि मा आमनू फक़द इहतदौ, जो ईमान तुमसे मतलूब है वो कैसा मतलूब है, उसी तरह से ईमान लाओ जिस तरह से वो ईमान लाए थे, जिस तरह वो ईमान लाए थे उसी तरह से ईमान लाओ तब तुम्हें हिदायत मिलेगी, ये मतलूब है। فإن आमनू بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम को खिताब करके फरमाया कि आने वाले लोग या जो मौजूदा लोग हैं जब उसी तरह से ईमान लाएंगे जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ईमान लाएंगे इस तरीके पर, तभी से हिदायत मिलेगी। لا जदीद في العقيدة هي العقيدة الأولى. لا जदीद في العقيدة هي العقيدة الأولى. पहला अकीदा हमारा ये है, हमारे दीन में पहला अकीदा ये है कि ला जदीद फिल अकीदा, تفصيل أكثर. अकीदा में नई चीज नहीं आ सकती। هل كان على عهد النبي جهمية معتزلة مرجئة خوارج؟ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जहमिया, मुर्जिया, मुअतज़िला, ख़वारिज ये सारे फ़िरक़े का मौजूद। هل كان أحد من الصحابة معتزلي؟
क्या कोई सहाबी मुतज़िल था? ما لم يكن ذلك اليوم عقيدة لا يكون اليوم عقيدة. فكل ما أتى بعد النبي هذه الآية تقول لنا اتركوه، اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين الذي كمل يوم أن كان النبي حي، أما بعد موته لا جديد في العقيدة والعبادة. تأتي مسائل الأحكام والقياس، هذه نوازل. उसी बात को शेख ने दूसरे उसूल में कहा कि जो चीज उस दिन दीन नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में जो चीज दीन नहीं थी, वो आज दीन कैसे हो सकती है? इसलिए अकीदा में किसी भी तरह से किसी नई चीज की आने की, दाखिल होने की गुंजाइश नहीं है। جانب الأحكام هذه يجتهد لها أهل العلم في القياس والنظائر، فيأتون بنوازل الأمور في جانب الأحكام. أما جانب العقيدة وجانب العبادة الباب مغلق، انتهى. اتبع لا تبتدع، اقتدي واهتدي لا تبتدي. शेख ने इंतहाई अहम उसूल बताया कि जो अकीदे के मसाइल हैं या जो अकीदे का बाब है वो तौक़ीफ़ी है, उसमें किसी इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। बाकी जो अहकाम हैं, यानी अहकाम तकलीफिया जिनको हम कहते हैं, उसमें जो नए नए मसाइल आएंगे उनमें उलमाए किराम शरीयत के उसूलों की रोशनी में इज्तिहाद करेंगे और उनके अहकाम बयान फरमाएंगे। أتت هذه العقائد ونسبت إلى أسماء أصحابها. ये सारे अकायद जो बाद में पैदा हुए, الجهمية सारे अकायद उन लोगों की तरफ निस्बत किए जाते हैं जो लोग इन अकायद को पैदा करने वाले हैं, जैसे जहमिया का अकीदा। الجهمية الجهم بن صفوان، المعتزلة لأصحاب واصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، سمي معتزلة أنهم اعتزلوا. الأسماء الأخرى كلها تنسب إلى أهلها، أتوا بعد النبي 200 300 400 500 600، كل أتى بعد النبي، اتركه، عليك بما عليه النبي، هذا ديننا. لا عقيدة بعد النبي إلا عقيدة النبي. ये जितने भी अकायद नए अकायद आए हैं, अकीदे के बाब में नई चीजें, ये तमाम चीजें उन्हीं लोगों की तरफ मंसूब हैं जिन्होंने इनको इजाद किया है, जैसे जहमिया का अकीदा जहम इब्न सफवान की तरफ मंसूब है, मुतज़िला का अकीदा वासिल इब्न अता की तरफ मंसूब है। या जितने भी अकायद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो नबी की तरफ मंसूब है। والذين أتوا بعده ب100 200 300 400 سنة كلها أتت ونسبت إلى من أتى بها. ये सारे अकीदे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 100 200 300 400 500 साल के बाद पैदा होने शुरू हुए। أسمي الأسماء ولا واضحة؟ أسمي أسماء هذه العقائد التي أتت ولا واضحة لكم بعد أن ذكرنا مثال الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة؟ إذن العقائد عقيدة رسول الله، الصحابة ما علم عليه. الدعوة إلى الله لا دعوة إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة إلى الله اتباع. असल अकीदा वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा का अकीदा था, जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जिस तरीके और रास्ते पर चलते थे वही असली है। عمر بن الخطاب خرج 3 أيام. أبيك يا عمر خروج تين 3 أيام في الشهر تين. علي بن أبي طالب خرج 40 يوم. رسول الله خرج 4 شهور. अभी 3 एक चिल्ला 4 महीना अभी क्या रसूल अल्लाह क्या उमर रज़ियल्लाहु ताला को 3 दिन का चिल्ला काटने निकले थे या अली रज़ियल्लाहु ताला को चिल्ला काटने निकले थे। هل هذا فعلها رسول الله أبو بكر عمر عثمان؟ ما لم تكن دعوة ذلك اليوم لا تكون اليوم دعوة.
जो उस दिन नहीं था, जो तरीका दीन का हिस्सा उस दिन नहीं था, वो आज कैसे हो सकता है? لا جديد في العبادة، لا جديد في العقيدة، لا جديد في الدعوة، لا جديد في العبادة. ما عندنا صلاة جديدة، ما عندنا وضوء جديد، ما عندنا حج جديد. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من توضأ نحو وضوء هذا. ديننا كامل. इबादत के बाब में भी कोई नई इबादत नहीं आ सकती है। अब कोई नया हज नहीं आ सकता, नई नमाज नहीं आ सकती, नया वुजू का तरीका नहीं आ सकता। जितनी भी इबादतें हैं सब मुकम्मल हो चुकी हैं। किसी भी नई इबादत के आने का कोई गुंजाइश नहीं। जो भी नई इबादत है वो दीन का हिस्सा नहीं है। هذا معنى ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. ये जो हमने कलमा कहा कि मां लम यकुन ज़ालिका अल-यौम दीनन ला यकुन अल-यौम दीन, اختصرها. ये जो उस दिन दीन नहीं था वो आज दीन नहीं हो सकता। जहां से हमने बात की इब्तिदा की थी, ये पूरी तफसील जो हमने किया ये उसी का माना है। اختصرها بسؤال من 4 كلمات. هذا السؤال يبغضه أهل البدع. मैं इसको मुख्तसर अंदाज में एक सवाल की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, जो 4 कलिमात का एक सवाल है और जितने अहले बिदात हैं सबको सख्त चिढ़ रहे इस सवाल से। هل فعل هذا الرسول؟ यानी कोई भी बिदाती जब कोई काम करे तो उससे आप पूछिए हल फाला हादा रसूल, क्या रसूल ने किया है? هذا السؤال. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ هو بين جوابين، إما أن يقول نعم ويجيب الدليل، أو أن يقول لا وقد رد على نفسه. أما الدليل فلا دليل، وأما الرد على نفسه فمؤكد أنه سينتبه في طريقه الذي هو فيه إن كان يريد وصادق. जब ये सवाल आप करेंगे तो उसके पास दो जवाब के अलावा कोई तीसरा जवाब नहीं हो सकता। या तो वो कहेगा, जब आप कहेंगे कि क्या इसको रसूल ने किया है, तो या तो कहेगा हाँ किया है। जब कहेगा हाँ किया है तो हम कहेंगे दलील क्या है? दलील तो दे नहीं पाएगा। और अगर वो कहेगा कि नहीं किया है तो वो अपने आप को उसने खुद रद्द कर दिया। هذه مقدمة تساعد لفهم ما سيأتي. ये चंद बातें मुकदमा में हमने पेश की, इंशाअल्लाह इनके जरिए से आगे के मसाइल को समझने में मदद मिलेगी। الدكتور محمد نسيم قال سأواصل معك ساعة وأعتذر، ولكن اختطفنا من وقته 20 دقيقة زيادة. لا أكمل 20 ستكملها. أقول قال ساعة وأذهب، فلم ندرك الساعة فمشى الوقت بنا. أنا رأيت هكذا هذا أدبا منك. طيب نختم المجلس اليوم، لا أطيل عليكم وسنختم الكتاب إن شاء الله، لكني أردت بهذه المقدمة أن تحفظوها. بالمناسبة هناك مسابقة سأجعلها على هذا الكتاب. शेख कह रहे हैं कि ये किताब इंशाअल्लाह आज की मजलिस तो हम खत्म करने वाले हैं, लेकिन इस किताब को इंशाअल्लाह हम खत्म करेंगे और ये जो हम शरह कर रहे हैं इसमें हम एक मुसाबका तलबा के दरमियान करवाएंगे इंशाअल्लाह। الذي يجيب الذي له شو اسمه البيان الأول، إذا تقدمتم، الذي سيكون اختصاره للشرح جيد له جائزة عن طريق المدير $100، والذي يأتي بعده بجواب جيد له $60، واللي بعده له $40. هذه عند الشيخ إن شاء الله. الشرح الذي سنذكره يأتي بزبدة ما تم، لا أريد تفصيل. अभी शेख इन दुरूस में जो शरह करेंगे आप लोग कोशिश कीजिए لا بأس لا بأس. आप يكون लोग कोशिश कीजिए शेख जो मसाइल بالمعنى العام قريب مما ذكرنا، وهي مسجلة، هي مسجلة. ممتاز. शेख जो शरह अभी करेंगे आप लोग कोशिश करेंगे वो चीजें मुख्तसर अंदाज में आप लोग तलवीन करते रहें। जो सबसे बेहतरीन तलखीस करेगा
160 40 अब उसको $60 और तीसरे नंबर वाले को $40 इनाम दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करें कि गौर से सुने और मुख्तसर अंदाज में, कोई बात छूटने भी ना पाए और बहुत लंबी भी ना होने पाए, मुख्तसर अंदाज में आपको तलखीस करें। نكمل. بسم الله. اليوم أكملت لكم بيناها. الآية اللي بعدها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا فيه فضل الإسلام أنه كامل. الآية الأولى تدل على فضل الإسلام أنه دين كامل. इस्लाम की पहली फजीलत जो इस आयत में बयान की गई वो ये कि कामिल है। इस्लाम कामिल है, उसकी पहली फजीलत। وهذا كمال لا شك فيه ولا ريب فيه، بل كمال تام. इसमें कोई शक नहीं है कि ये कमाल है। التزموه ويا من التزمتموه من أهل الكتاب لكم أجرين: أجر ما آمنتم به من ذلك النبي وأجر ما آمنتم بهذا النبي، فلكم فضلين كفلين. यानी मोमिनों के लिए दो तरह का अजर है, जिसकी जो है अल्लाह और उसके रसूल पर, अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, तुम्हारे लिए दो तरह का अजर है। وفي الصحيح عن ابن عمر وفي الصحيح عن ابن عمر ويقول المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغلبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أؤتيه من أشاء. وذلك فضل الأمة أنها زمان قليل وأجر عظيم. इस पूरी हदीस का खुलासा ये है कि इस उम्मत की ये फजीलत है कि इस उम्मत की जिंदगी का जो दौरानिया है वो थोड़ा है और अजर ज्यादा है। نعم اللي بعده. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. فضل الكمال في الآية واضح، فضل الزمان في الحديث واضح. هنا فضل تعلق بخيرية الأمة، أن اختار الله لها الأيام الفاضلة فاختار الجمعة. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के कई खुसूसियात अता की हैं, जिनमें एक खुसूसियत ये है कि कुछ ज़मानों का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के लिए किया है। जैसे इस उम्मत को जुमा का दिन अता फरमाया और जुमा के दिन की फजीलत अता की जो कि दूसरी उम्मतों को नहीं दी गई थी। وهنا فضل للأمة، نحن الآخرون الأولون. ये भी एक फजीलत है कि हम आए तो सबसे आखिर में हैं, लेकिन क़यामत के दिन आखिरत में हम सबसे आगे होंगे। بعده. وفيه تعريفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحاء. انتهى. هي الإسلام، فهي أحب الدين إلى الله. فهناك ما بعث الله به أنبياءه ورسله، ولكن جعل الله لهذا الإسلام ميزة على غيره، والله يختار ما يشاء. كما أن القرآن كله كلام الله، فقد ميز الله آية الكرسي، ميز الله سورة الفاتحة، ميز الله بعض الصور، بعض الآيات، يختار ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه. آمنا به كل من عند ربنا. فجعل الله لهذا الدين فضيلة على ما قبله، وجعل لهذا النبي فضيلة على ما قبله، وسنذكر بعد قليل هذه الفضائل كم هي. अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है इख्तियार करता है, जिससे चाहता है मोहब्बत करता है। तो अल्लाह अहब्बुद्दीन इलल्लाह, ये
والسنة. انتبهوا بدت طريقة الأولين تتضح. ذكر الآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم انتقل إلى الآثار السلفية. بدأ بالأثر عن الصحابة. اسمع. तो हमने बताया था शुरू में कि ये मुतकल्लिमीन उलमा का उलमाए सलफ का तरीका है अपनी किताबों में कि पहले आयतों का जिक्र करते हैं, हदीसों का जिक्र करते हैं, उसके बाद आसार सहाबा का जिक्र करते हैं, आसार ताबईन का। ये तरीका देखिए यहाँ पे वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आ गया। पहले आयत आई, फिर हदीस आई, अब यहाँ पर सहाबी का असर आ रहा है। वअन उबय बिन कअब क़ाल अलैकुम बिस्सबील वस्सुन्नह। الطريق، هذه سبيلي، أي الطريق إلى الله بالاقتداء برسول الله، أي لا طريق يوصل إلى الجنة إلا هدي الرسول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن السبيل هو الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. خط خطا وخط خطوط وقال هذه سبل وهذا سبيل الله، أي الموصل، فلا موصل للجنة إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. السبيل هو الطريق، السنة وصف السالك على الطريق. كيف يمشي على الطريق؟ بالاتباع. عليكم بالسبيل والسنة، مؤمن به مطبق له. واضحة؟ عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله، يعني من أهل الحديث ويطبق الحديث. السبيل والسنة يعني علم وعمل، اعتقد وطبق، هذا هو مجموع. تفضل يا شيخ اسمح لي. यानी इस आसर का खुलासा ये है कि मनहज भी अच्छा इख्तियार किया, रास्ता अच्छा इख्तियार किया और फिर उस पर चले भी। فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فشعر يده من مخافة الله تعالى إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم، هذه ما يعبر عنها بالعبارات الأصلية الآن الاعتقاد والمنهج. كيف يقول أنا على السبيل وهو مخالف السنة؟ كيف يقول أنا على السنة وهو على سبيل مخالف؟ ولذلك قيل في المنهج والعقيدة وقيل في السبيل والسنة مثل العود والظل، الذي يقول أنا عقيدتي صحيحة لكن منهجه غير صحيح، مناهج هذه الفرق أو هذه الجماعات أو هذه الأشياء، يقال له لا يستقيم الظل والعود أعوج. لا يمكن، ما اعوج هذا الظل إلا لأن العود أعوج، ما يستقيم العود والظل أعوج، لازم يكون في عوج. فالانحراف العقدي يؤثر على الانحراف المنهجي، فالانحراف في السبيل يؤثر على الانحراف في استقامة على السنة، إما في الاستدلال وفي التطبيق في الممارسة، يسمح للبدعة، يسمح، وتأتي بتفصيلات إن شاء الله أكثر. نعم. शेख ने बताया कि असल अकीदा है, अकीदा के अंदर इंसान का अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका मनहज भी दुरुस्त नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो असर है इसका सबील दुरुस्त नहीं होगा, सुन्नत पर उसका अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। इसकी मिसाल एक शेख ने दी कि जैसे कोई लकड़ी अगर कहीं पर नस्ब कर दी जाए, अगर वो लकड़ी टेढ़ी होगी तो उसका जो साया होगा वो भी टेढ़ा होगा। अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसका मनहज दुरुस्त नहीं होगा, उसका मनहज दुरुस्त नहीं है तो उसके अमाल भी दुरुस्त नहीं होंगे। حتى أني سمعت أحدهم ربما أتي لأنه نسي أو جهل يقول المنهج هذه كلمة جديدة، الله عز وجل يقول شرعة ومنهاجا، كيف كلمة جديدة؟ تعلم. बहुत सारे मौजूदा ज़माने में जो मनहज से हटे हुए हैं, जब मनहज की बात की जाती है उनसे तो वो कहते हैं कि ये लफ्ज़ कलमे मनहज जो है ये जदीद है, ये भी सलफ के ज़माने में नहीं था। आप मनहज क्या करते हैं?
ने बताया मनहज इसका इस कलमे का और इस इस्तिलाह का इस्तेमाल सल्फ के ज़माने से चला आ रहा है। لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. منهاجا शिरअत और मिनहाज قرآن की آية. हिदायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिनहाज का इस्तिलाह कुरान के अंदर इस्तेमाल की है और सल्फ के अक़वाल में लफ्ज़ मनहज सल्फ के अक़वाल के अंदर मिलता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मसला ये है कि उनको इससे परेशानी है तो उसको एक नई चीज़ कह करके लफ्ज़ कर दिया है। عليكم بالسبيل والسنة يعني التطبيقات الواقعية للأصول الشرعية وفق الطريقة السنية. عليكم بالسبيل والسنة का मतलब ये है कि अर्ज़े वाक़े पर जो मसाइल हैं उन मसाइल में सही अक़ीदे और सही मनहज के मुताबिक आप अमल करो और उनके मनहज को सही मनहज और सही अक़ीदे को उन मसाइल पर तत्बीक। فقليل صحيح خير من كثير مخالف. अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो थोड़ी भी हो तो इससे उस खराब चीज़ से बहुत बेहतर है जो वो ज़्यादा हो। ماذا قال أوائلنا أهل الحديث؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. واسمع تطبيق هذا من قول أبو الدرداء. अभी उलमाए अहले हदीस और उलमाए सलाफ जो कहते हैं कि इख्तिसाद फी सुन्ना खैर मिन इज्तिहाद फी बिदअह, ये इस वक्त उलमाए सलाफ का सलफी उलमा का कहना है। आप देखिए कि जो उनकी बात है ये इस उबई बिन काब के मक़ूले से माखूज़ है कि अमल थोड़ा हो सुन्नत के मुताबिक हो तो ये उस बहुत ज्यादा अमल से बेहतर है जो सुन्नत के मुखालिफ हो। वहाँ अबी दरदाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल या हब्बदा नौमुल अकियास व इफ़्तारून कैफ़ा यहमुरुना सहरल हम्मा व सवहुम व मिस्क़ाल दर्रतिन मा बिर्रिन व तक़वा व यक़ीन अअज़म व अफ़ज़ल व अरजह लिल्लाहि मिन इबादतिल मुत्तक़ीन। هذا كلام متين. هذا كلام يكتب بماء العيون. ما هذا الكلام؟ هذا التطبيق العملي للسنة. शेख ने कहा कि ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है और शेख ने कहा इसे माहुल उयून से लिखी, जिसको हम लोग उर्दू ज़बान में कहते हैं इसकी ताबीर ये सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल थे। ये बात जो यहाँ पर इन्होंने कहा है يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره. ليس عندهم قيام ليل وليس عندهم صيام نافلة. أكياس أي الأتقياء الذين لزموا السنة، بخلاف سهر الحمقى أي في قيام الليل، وصومهم أي للنافلة. لماذا؟ لأنهم على غير سبيل وسنة، فما تنفعهم هذه العبادات، مع أن المتبع عنده جانب النافلة قليل لكن متمسك بالاتباع. هؤلاء أفضل ممن عندهم عبادات وممارسات وليل لكن على غير سبيل وسنة. كيف يغبنون؟ يعني لا تعجب في حديث التطبيق للفعل النبي: تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، قيامكم إلى قيامهم. حذرهم من أن لا يغتروا بعبادات من أهل الأهواء، ويدل على أنهم عندهم عبادات يبكون، كما يقول ابن عباس: أتيتهم بالقرآن. نسيت الترجمة. शेख की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि या हब्बदा नौमुल अकियास, अकियास एक कईस की जमा है। कईस ऐसे इंसान को कहते हैं जो अक्लमंद हो, रकीब हो, होशियार हो, मामला फहम हो, ऐसे आदमी को कईस कहा जाता है। तो एक अक्लमंद आदमी, और जाहिर अक्लमंद वो है जो किताब और सुन्नत पर मनहज सलफ पर अमल करता है, वो ज़की आदमी है, होशियार आदमी है। ऐसा आदमी सोता है, रात में सोता है, दिन में इफ्तार करता है। ये नहीं कि रात भर क़याम लैल कर रहा है और दिन में रोजा रखता है, बल्कि रात में सो रहा है आराम से, दिन में इफ्तार कर रहा है। लेकिन
नहीं, सुन्नत पर नहीं है, उनका अकीदा सही नहीं है, यानी उनका अमल तो बहुत ज्यादा है, बल्कि आप उनके उनके अमाल देखेंगे, उनके नमाज रोजे, उनकी इबादतें देखेंगे तो आप गलत अपने बारे में एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएंगे। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका अमल कितना भी ज्यादा हो, अगर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आपने अगर सिर्फ फराइज इस्लाम पर अमल किया है, लेकिन मनहज आपका सही है, अकीदा सही है, तो ये उससे बड़ा क्या बेहतर है। ये शेख की गुफ्तगू का खुलासा है। نوم الأكياس، الأكياس النبهاء الفطناء، كيس فطن، النبهاء الأكياس نبهاء، نباهتهم أنهم تمسكوا بالسنة، قليل دائم خير من كثير على الباطل. शेख ने वही बात जिक्र की कि अकियास कहते हैं अक्लमंद लोगों को, और जाहिर है अक्लमंद वही है जिसका अकीदा सही हो, जिसका अकीदा सुन्नत के मुताबिक हो, उसी को अक्लमंद कहेंगे। अगर किसी का अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के मुखालिफ है तो उसको अक्लमंद थोड़ी कहेंगे। كيف يغبنون يعجبون يحسدون. ولذلك ابن عباس لما أتى الخوارج يقول: أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزى من الصلاة. دوي كدوي النحل. هم لما أتاهم في الحروراء ابن عباس قال: أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. ما معنى دوي النحل؟ شوف، إذا دخلت يوم الجمعة وقت الصلاة هذا يقرأ قرآن، هذا يقرأ قرآن، هذا يقرأ قرآن، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، يعني في عبادات، في بكاء، في ظن الظان أنهم مخلصون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية فضحت كل أهل الباطل الذين يمارسون ممارسات تخالف الطريق الصحيح، فلا قبول لليلهم ونهارهم وجهدهم وتعبهم لأنها على غير السبيل والسنة. शेख ने अपने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बताया। खवारिज के बारे में उन्होंने कहा है कि जब मैं गया, खवारिज को देखा, वो कुरान पढ़ रहे थे। जैसे मक्खियाँ होती हैं ना, शहद की मक्खियाँ, जो आप शहद के छत्ते के पास जाएंगे तो खनखनाहट की आवाज़ आती है। तो जब मैं गया तो इस तरह कसरत के साथ कुरान पढ़ रहे थे कि जैसे मक्खियों के खनखनाने की आवाज़ आ रही है, यानी अमल में इस तरह वो आगे थे। तो इस ज़माने में भी ये जो चालाक और होशियार लोग, सुन्नत पर अमल करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोगों को जिनका मज़हब बहुत खूबसूरत है, जिनके अमाल बहुत ज़्यादा हैं, उनको देख करके ये एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, ताज्जुब करते हैं। उन बेवकूफ़ों को देख करके, उनको हमका कहा है, उन बेवकूफ़ों को देख करके, वो बेवकूफ़ हैं जिनका अमल ज़्यादा है लेकिन मनाज के से हटे हुए हैं, तो उनको देख करके हैरान हो जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं और धोखे में पड़ जाते हैं कि ये हमसे ज़्यादा अमल करने वाले हैं। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। ولمثقال ذرة، شيء بسيط، ذرة، مع بر وتقوى ويقين، أعظم وأفضل، اكتب، من أمثال الجبال. هذا خطأ، فيها سقط، هذا الأثر فيه سقط عندكم. قال: أعظم وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. راجعوا الأثر، هذه ذكرها الدارمي في مقدمته، راجعوا الأثر. قال: ولا مثقال ولا باللام، ولا مثقال ذرة مع بر ويقين أعظم وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. فأهل البدع أهل غرور، وغرهم بالله الغرور. इसी बात को और मजीद वाज़ेह कर रहे हैं आगे कि मिस्काल ज़र्रतिन, ज़र्रा तो आप सब लोग मालूम है, ज़र्रा बाद सब ने इसकी तफसीर की है कि जो एक चीज़ होती है बहुत छोटी सी, सबसे छोटी चीज़ उसको ज़र्रा कहा जाता है। बाद लोगों ने कहा कि ज़र्रा से मुराद यानी कोई बहुत सबसे मामूली चीज़, ये मुराद है। तो मिस्काल ज़र्रतिन यानी उस ज़र्रे का जो वज़न है उसके बराबर भी, अगर उसी के बराबर आप काम
उसके बराबर भी आपका अमल है, लेकिन उस अमल की बिना बिर्र तकवा पर है, मनहज पर है, अकीदा पर है, तो आपका वो अमल वो मामूली जर्रे जैसा अमल आदम व अफदल मिन अमसाल जिबाल मिन इबादतिल मुत्तक़ीन। जो मनहज से हटे हुए हैं उनके अमाल चाहे उनके अमाल का वजन चाहे पहाड़ों के बराबर हो, तो आपका वो जर्रे के बराबर अमल उनके अमल से अफदल और बेहतर है। ये सहाबी का कौल है, अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला। إذن اتضح أن فضل الإسلام इस यहाँ पर ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम की फजीलत, اكتب فضل نبيه على الأنبياء. ترجم فضل نبيه على الأنبياء. इस्लाम के जो नबी हैं उनकी फजीलत तमाम अंबिया पर है। وفضل الإسلام على ما قبله. इस्लाम की फजीलत पहले के तमाम अदयान पर है। وفضل الأمة على الأمم. इसी तरह से उम्मत इस्लाम की फजीलत तमाम उम्मतों पर है। وفضل القرآन على ما قبله. कुरान की फजीलत पहले की तमाम आसमानी किताबों पर है। وفضل في الأخير لزوم سنته على عدم اتباع البدع، أي في داخل الإسلام فضل من تمسكوا على ممن تخلفوا. और सबसे आखिर में जो असली और ओरिजिनल इस्लाम को सही अकीदे और मनहज को फॉलो करने वाले हैं, उनकी फजीलत उन लोगों पर है जो डुप्लीकेट मनहज और अकीदे को फॉलो करते हैं। يقول لا أدري أي النعمتين الأفضل أن أدخلني الله في الإسلام أم إن ثبتني على السنة. أحد الصحابة نسيته الآن، ابحثوا عنها. من يبحث عن هذا القول؟ من قاله؟ لا أدري أي النعمتين. نسأل الشيخ الضال جوجل هذا. मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों नेमतों में से किस नेमत को मैं बड़ी नेमत जानूं। एक नेमत तो नेमत इस्लाम है, अल्लाह ताला ने इस्लाम में हमें दाखिल किया। एक नेमत ये है, दूसरी नेमत हमारे पास ये है कि हमें सही मनहज पर, हमें सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम रखा। ये दो नेमतें हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों नेमतों में बड़ी नेमत कौन सी। لا أدري أي النعمتين. قال مجاهد، قاله مجاهد. سألنا هذا الشيخ الضال، جوجل شيخ ضال يأتي بالحق والباطل. جوجل شيخ ضال يأتي بالحق والباطل. قال مجاهد ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام، أن عافاني من هذه الأهواء، وأيضا أن ثبتني الله على السنة. فيها مكرر، ذكرها الدارمي في المقدمة. بالمناسبة مقدمة الدارمي جميلة، أنصحكم بها، فهي فيها لفتات منهجية. في المقدمة فيها لفتات منهجية خاصة في باب اجتناب الأهواء والبدع الوضاح. جميل. लेकिन अकीदा और मनहज की नेमत इतनी बड़ी है कि इसको इमाम मुजाहिद ने, जो बहुत बड़े ताबी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने मनहज और अकीदे की नेमत को इस्लाम की नेमत के साथ जिक्र किया कि जिस तरह से इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, अगर मनहज और अकीदा आपका सही नहीं है तो वो जो इस्लाम की आपको नेमत मिली है उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। فيا من عرفت فضل الإسلام يجب الدخول فيه وفق تفسيره الصحيح. هذا الباب الثاني والثالث. जब आपको इस्लाम की फजीलत मालूम है तो साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद सही मनहज और अकीदा की जो फजीलत है या जो सही अकीदा और मनहज है उस पर चलना भी आपके लिए उतना ही है। فيجب أن तदखुल فيه. तो जैसे आप इस्लाम में दाखिल हुए हो, इस्लाम में दाखिल होना होता है, उसी तरह से इस मनहज के अंदर भी आप दाखिल हो। وتفسيره الصحيح. और इस मनहज की जो सही तफसीर है, अकीदे की जो सही तफसीर है,
उसके अंदर भी दाखिल हो जाओ। فلا تبتغي غيره फला تبتغي غيره और इस मनहज के अलावा किसी और मनहज की तरफ मत दौड़ो, किसी और की चाहत और ख्वाहिश मत रखो ولا تستغني بغيره عنه और दूसरे को लेकर के इससे बेनियाज मत हो जाओ ولا تخرج عن دعواه और सीना ठोक के इसका दावा करने से बाज मत आओ। والتزم बात करो, सर उठाओ अपना, والتزم क्या हमारे सर पर है والتزم به كله और तमाम के तमाम मनहज का इंतजाम करो, उसको साबित बतला दो واحذر ما يخالفه من البدع और जितनी बिदातें हैं, जितने तरीके और रास्ते हैं जो इसके खिलाफ हैं, لأن أهلها احتجزوا عن التوبة लेकिन हमारा أهلها أهل البدع احتجزوا عن التوبة لأن أهل البدع احتجزوا عن التوبة अहले बिदात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी निस्बत और इक़ाब ये है कि उन्हें तौबा की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला उन्हें तौबा से रोक देता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का कौल है कि बिदात की एक बहुत बड़ी सजा ये है कि बिदाती को तौबा की तौफीक नहीं होती है ولا تدخل ما ليس منه فيه और जो मनहज सलफ का हिस्सा नहीं है उसे मनहज सलफ में दाखिल करने की जरूरत मत करो واعمل به تريد وجه الله और इस पर अमल करते हुए इस तरह दूसरे के आमाल में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए आप करते हैं, उसी तरह इस मनहज पर भी इस मकसद से अमल कीजिए जिससे अल्लाह की रज़ा मिले। فيستغرب الناس ما أنت فيه فلا تستغرب استغراب الناس بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ अगर लोग आपको अजीब अजीब निगाहों से देखें क्योंकि आप मनहज सलफ पर हैं, इससे आप परेशान मत हो और ताज्जुब भी मत करें क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हैं واحذر कि सा कमा बता बड़ी बने साहिबुल इस्लाम गरीबन कमा बता कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको लोग गुर्बत वाली निगाह से ताज्जुब निगाहों से देखते हैं इस महान पर चलने की वजह से तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं कि इस्लाम और अहले इस्लाम आखिर में उसी तरह से अहले गुर्बत में उनका शुमार होने लगेगा जिस तरह से इब्तिदाई इस्लाम में। واحذر من يخرجك من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع من يخرجك من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع और ऐसे शिकारियों से बचिए जो अपना फंदा फेंकते हैं आपको इस मनहज से निकाल करके दूसरे मनाहिज में ले जाने के लिए। هذا السرد الأخير هذا السرد الأخير هذا ये आखिरी अभी जो हमारी गुफ्तगू हुई है عناوين الأبواب ये बातें जो अभी हमने आखिर में जिक्र की हैं इस किताब के जो अबवाब हैं उनके अनावीन से माखूज فهو 13 باب और इस किताब के अंदर 13 अबवाब हैं जिनको अभी हमने सरदल जिक्र किया। فيه الآيات القرآنية تقريبا 38 इसमें तकरीबन 38 कुरानी आयतें हैं والأحاديث تقريبا 42 तकरीबन 42 हदीसें हैं والآثار تقريبا 20 तकरीबन 20 आकार المجموع 100 دليل और अदीला की मजमूई तादाद तकरीबन 100 दलीलें हैं। كتاب علم ये है असली किताब। سنبحر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية نتأمل فيها وننظر سير الأولين فبهم نقتدي ونهتدي حتى نصل بأمان इंशाअल्लाह इन्हीं अदीला में कुरान हदीस और आसार सहाबा और सलफ से जो अदीला इन्होंने जिक्र किए हैं हम इनके अंदर गौर करेंगे और इंशाअल्लाह उनमें अपनी हिदायत का रास्ता तलाश करेंगे। أعطيكم راحة حتى لا نتعبكم بالعادة عندي أسئلة أثناء الدروس وهدايا ولكن في الدرس القادم إن شاء الله تجدونها أنا وصلت البارحة من السفر وإن شاء الله मशाइख कह रहे हैं उम्मन मेरी आदत है कि मैं अपने दर्स में हदाया रखता हूँ हाज़रीन के लिए। इंशाअल्लाह अगले दर्स में वो हदाया लेके आऊँगा। تعمدت اليوم ألا يكون شيء حتى يكون تأصيل بذهن حاضر ما أشتت بكثرة الأسئلة मैं जानबूझ करके मैं
है वाला जो भी यहाँ आने के मुताबिक आता हूँ नहीं लाया ताकि जो है अभी पहला दर्स था आप लोगों का ध्यान दूसरी चीजों की तरफ न मशगूल हो जाए तो मैंने उसको इग्नोर किया درس غدا سيكون حافل इंशाअल्लाह कल का दर्स और भी जामे और शामिल होगा और मुकस्सर होगा ووقته سيكون أطول. और टाइमिंग भी हमारी लंबी होगी कल की इंशाअल्लाह أخرنا الشيخ نعتذر. نعم أخرنا الشيخ نعتذر. لا بس يا شيخ خلنا بس صعب الترجمة الحرفية صعبة أول مرة جربت ولكنك جيد. هذه الترجمة لها مزايا، خلني أخبركم بها. هذه الترجمة، هذا خارج الدرس، الدرس انتهى وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول لهم الدرس انتهى بس مزايا الترجمة الفورية. अभी की बयान दर्स ख़त्म हो गया।